क्या प्रोग्राम है आपका और क्या? हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। मैं पवन बौद्ध, भारतीय बौद्ध महासभा से उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो पोते हैं उनके पार्टी से उपचुनावी लड़ाई मैंने गाजियाबाद से विधायकी, गाजियाबाद सदर। और बाकी इसमें जो है हमारे समाज में बहुत ज़्यादा जाति प्रथा का बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी ये तो शहर है, देहात में तो और भी ज़्यादा है। किसी को घोड़े पे बैठने नहीं दिया। अभी जैसे अभी जो बारात गई थी वहाँ पे, मैं उसका जगह का नाम भूल रहा हूँ, हमारी बहन बेटी और दुल्हन जो है उसको भी मथुरा में। हाँ, मथुरा में, हाँ राइट, सॉरी, उसको घोड़ी से उतार के दूल्हे को भी मारा और दुल्हन ही उसको, हमारी बहन बेटी उसको भी मारा यादवों ने। तो उससे बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है। चंद्रशेखर आज़ाद भी गए, उनके भी ऊपर हमला हुआ है, तो ये भी है। तो इसमें जो है वो हमारे भंते जी जो है गया जिले में बुद्धगया, जो वहाँ से ही सब चीज़ जाना जाता है। भारत देश जो हमारा है, तथागत गौतम बुद्ध जी भगवान हमारे, गया जिला एक ऐसा पवित्र स्थान है, बाहर विदेश के लोग भी वहाँ पे माननीय हमारे पूजनीय भगवान को आते हैं। वहाँ पे जो है पुजारियों ने कब्जा कर लिया है, और कब्जा करके मतलब करने वाले भी हैं, कुछ कर भी लिया है, दीवार वगैरह भी हो चुकी है। हमारे भंते जी वहाँ बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो हमारा जो है सरकार से सबसे ये कहना है कि जो प्राचीन काल में सबसे पहला तथागत गौतम बुद्ध जी हमारे जो भगवान हैं, हमें ही दरकिनार किया जा रहा है, और काल्पनिक कहानी जो है सनातन, उसको आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। बाबा साहब का संविधान आर्टिकल चेंज हो रहे हैं, उनको छेड़े जा रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो हमारा एक विचार है, अभी एक भाई है हमारे जाटव समाज से है, ये तो ये शहर है, मैं देहात की छोड़ के यहाँ बता रहा हूँ। अभी इस लड़के का ये हम सब गरीब फैमिली से हैं, गरीब फैमिली, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। हम कोई अरबों खरबों पति राजा महाराज के बेटे नहीं है। बाबा साहब ने जितना संघर्ष किया वो उस ज़माने में, आज हम उनकी वजह से आज हम अच्छी जगह बोल भी पा रहे हैं, बैठे भी हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं। इस शहर में इस बच्चे ने, ये जो लड़का है, ये मोमोज का ठिया लगाता है और भी है, दबंगाई से इसका ठिया वहाँ से हटा दिया गया है। और मैंने प्रशासन से भी बोला, इंस्पेक्टर साहब से भी बोला, तो उसके बाद भी एक एप्लीकेशन तैयार होके, ठाकुरों का गांव है, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन गई, दोबारा इनका ठिया हटवा दिया गया, मतलब लगाया भी, उनको वार्निंग मिली कि यहाँ लगाओगे तो हो जाए कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी, जैसे हमारे 5 साल से पानी की समस्याएं थी, तो हमने लड़ाई लड़के समाज ने, पार्षद जो है यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं करता है, कोई सुनवाई नहीं करता है, वो दिखता भी नहीं है। अब उसके लड़के की वाइफ है, वो भी हमने देखी नहीं है, नाम सुना है बस कि हाँ वाइफ हमारे यहाँ की लेडीज़ है, कोई पार्षद है, हमने देखी नहीं है, वो सुनवाई नहीं करते। अब हमारी जो दूसरी बस्ती है जाटा बस्ती, उसमें कई सालों से पानी की व्यवस्था नहीं है। कोई बोलने जाता है तो सीधा ये जवाब आता है कि आपने हाथी को वोट दिया है, वही आपका ये करेंगे समस्या का समाधान, मुझे वोट नहीं दिया। कोई बोलता है कौन, मैं तो बेझिझक बोलता हूँ। तो अब जो है मेरी एक मुंबई से धम्म दीक्षा यहाँ पे करेंगे हम समापन, यहाँ धम्म दीक्षा है, मुंबई जाके हम पदयात्रा कर रहे हैं, मैं और रिंकू बोध जी। ये रिंकू बोध जी, जो आपने समस्या बताई है, इन समस्याओं को लेकर मेरी 110 मांगे हैं। 110 मांगे? हाँ जी जी, किसानों के लिए भी है, भारत को जवान है फौजी, उनके लिए भी हैं, और भी अपनी जन समस्याएं भी हैं। संविधान बचाओ यात्रा मेरी, और गया बचाओ यात्रा। अभी जैसा कि आप बता रहे हैं, ये समस्या अवगत करा रहे हैं मीडिया के सामने आप, तो ये आप जो यात्रा है, क्या यात्रा भी एक समस्या है इसमें? नहीं, जो यात्रा है ये तो हमारा गया जिला, जो हमारा गया बचाओ यात्रा है, बहुजन एकता यात्रा है, उसमें समस्या भी हम जोड़ेंगे ना। हमारी सुनवाई कहाँ पर है, ये तो हम देख रहे हैं कि आपको उस समय जो आप कार्यक्रम करने जा रहे हो उसमें कुछ समस्या आ रही है? नहीं, कार्यक्रम जो करने जा रहे हैं उसमें समस्या तो नहीं है, पर एक्चुअली मैं सभी से ये बोल रहा हूँ कि हम जैसे पदयात्रा करने जा रहे हैं, वहाँ से शुरुआत करेंगे, पहले गया जिले जाएंगे, फिर गाजियाबाद आके समापन करेंगे। उसमें 600 लोगों की बोधन की दीक्षा होगी, तो उसमें कोई भी बीच में कोई रुकावट ना हो, शासन प्रशासन द्वारा या कोई भी ऐसा कुछ ना हो, तो इसके लिए हम, तो यात्रा पदयात्रा रहेगी या पदयात्रा। तो उसमें तो फिर आप को जहाँ से चलेगी, जहाँ तक चलेगी जी,
वहाँ तक आपको परमिशन? हाँ, ज्ञापन दे के जाएंगे हम। हाँ, उस डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, महाराष्ट्र में भी हम ज्ञापन देंगे। वहाँ पे राजरत्न अम्बेडकर साहब है, वो बाबा आपको साहब के करना पुत्र। पड़ेगा, तो और आपको समस्या नहीं आएगी। जी। और इतनी बड़ी आप यात्रा करने जा रहे हैं, तो मैं भी ये समझ पाऊंगा कि उसको अगर आप नियमानुसार और तरीके से करेंगे तो चीप एंड बेस्ट, वरना आप हम लोगों के संघर्ष यानी कि आप लोगों के संघर्ष को जी कोई ये नहीं चाहता कि आप लोग आगे बढ़ें। सर, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब साहब के अनुयायी हम जो मैं है, वही बता रहा हाँ। हूँ, बाबा साहब के अनुयायी। अब जैसे आपके क्षेत्र की समस्या बताई, जी ये भी रीजन वही है। और इस समस्या को मैं आपको बताऊं, आप उच्च अधिकारी के जो है उनके पास गए कभी? हाँ, काफी बार गए, धरना प्रदर्शन भी हुआ है, मीडिया के थ्रू भी, लिखता में भी दिया है। नगर निगम गाजियाबाद गए? नगर आयुक्त से भी मिले हैं साहब से। अच्छा, उन्होंने डीएम क्या साहब से आश्वासन मिले। दिया? हाँ जी, नगर आयुक्त साहब ने क्या आश्वासन दिया? नगर आयुक्त साहब से मेरी जो मांग थी वो हमने लिखता में दिया है, बाबा जी ने, हमने सबने लिखता में दिया है कि पहली समस्या जो होती है हमारी, तो समुदाय भवन की सबसे पहली समस्या है। तो नगर आयुक्त साहब ने मेरे को क्या बोला कि 3 महीने का टाइम हम मांग रहे हैं, अभी बजट नहीं है, जैसे बजट आ जाता है, आज 5वां महीना है, वो अपने बात से पलट गए। ये अभी तक कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। ये तो 2020 में बौद्धम की दीक्षा हुई थी 236 लोगों की। शासन प्रशासन यहाँ पड़ा हुआ था। उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर संज्ञान में लेकर जो भी आपका मामला है 1 हफ्ते में हम समस्या का समाधान आज करेंगे। जैसे आज मीडिया से आप वार्तालाप करें, तो मेन विषय क्या है आपका आज की वार्ता को लेते हुए? मेन विषय तो हमारा बोध गया जो है, जहाँ पे हमारे पूजनीय भंते जी बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, वो बचाना है हमें। बाकी समस्या तो हमारी, हम तो संघर्षशील आदमी हैं। बाबा साहब ने संघर्ष किया, हम उनके ने, हमें संघर्ष करना ही है हमें, क्योंकि ये लोग हमें अनदेखा करते हैं। हमें इतने संस्कार भी हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम सबको एक समान समझते हैं। भारत की बेटी, हमारी बहन बेटी। जी जी, मेरा एक सवाल और है कि जैसे आप अभी कह रहे हैं कि भी हम संविधान यात्रा निकालेंगे महाराष्ट्र से बोध गया तक और फिर यहाँ समापन करेंगे, लेकिन जैसे कि अभी तो बोध गया का आंदोलन चल रहा है बोध बिहार को बचाने के लिए, तो डायरेक्ट आप वहाँ बोध गया न जा, मतलब ये डायरेक्ट वहाँ न जाकर संविधान के लिए क्यों, डायरेक्ट बोध गया बचाने के लिए आंदोलन क्यों? हाँ, इसमें ये है कि देखिए, संविधान तो पहले से ही खतरे में है, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल चेंज कर दिए हैं। भाजपा सरकार ने आर्टिकल चेंज कर दिया, छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो वो हमारी पूजनीय धरती है, संविधान बचेगा। वो संविधान के आर्टिकल में ही अगर हम कानून से लड़ सकते हैं तो वो भी हमारा दायित्व है कि वहाँ तो पहले ही है, संविधान भी और वो भी, हम दोनों की यात्रा शुरू कर रहे थे। तो आज आप जो देश की जनता को बोध गया बचाने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि SC ST माइनॉरिटीज़ बहुजन एकता मिशन अपना ताकत दिखाएं, और जो हम पदयात्रा कर रहे हैं अपने फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जैसे तन मन से हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि गोदी मीडिया हमको दिखाएगी नहीं। गोदी मीडिया उनकी मीडिया है, हम लोगों को कभी नहीं दिखाती है। चाहे हमारी बहन बेटे के साथ गलत अत्याचार हो, चाहे हमारे खिलाफ कुछ भी हो, वो नहीं दिखाते हैं। तो आप सभी यूट्यूब चैनल वाले या जो भी हमारे भाई, चाचा, ताई, ताऊ, ताई, जो भी, मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं संघर्ष कर रहा हूँ अपनी समाज के लिए, पूरे बहुजन समाज के लिए, SC ST OBC के लिए। तो अपने माध्यम से जहाँ तक भी हो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सबको लाइक करें। आज जैसे आपने ये सब कोई इकट्ठा किया हुआ, कोई विशेष उसके लिए इकट्ठा किया हुआ, या कोई इन लोगों की समस्या भी है जो आप अवगत कराना चाह रहे हैं इनके साथ? सर, समस्या भी है, और सब हमारी चाची ताई है। बहुत ज़्यादा समस्या है। हम यहाँ पे शहर में रह रहे हैं, हम तो ये सोच रहे हैं हमारे साथ इतना है तो देहात में क्या हो रहा होगा। मैं तो घूमता हूँ, हर आदमी तो अपने रिश्तेदार, मैं तो हर जगह घूमता हूँ। हमारे यहाँ शहर NCR में हम रह रहे हैं, गाजियाबाद जिले में, हमारे साथ इतना बड़ा हो रहा है, तो देहात में तो बहुत, सबको पूछ लीजिए। 5 साल बाद पानी लगा है, पानी के लिए तरसते हैं। जल ही जीवन होता है, और बताइए पानी नहीं है तो और क्या योजना दे देंगे। क्षेत्रीय पार्षद का क्या कहना होता है? क्षेत्रीय पार्षद तो बिल्कुल बेकार है, सब कमा के बैठ चुके हैं भाजपा सरकार में, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो। विधायक ने भी हमारे यहाँ पे आश्वासन दिया था आगे, सुनील शर्मा ने, अब वो मंत्री बन चुका है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री। उसके यहाँ मैं 3 बार जा चुका हूँ कार्यालय पे। क्या जवाब आया? कुछ नहीं। मैंने कहा सर ऐसे से, हाँ ठीक है, बाद में बात करेंगे, बस। जैसे अभी आपने बताई थी कि भाई हमारी 101 मांगे हैं, 101 मांगों में से कभी
मतलब कोई जैसे कि 10 या 15 मांगे बताइए, क्या क्या मांगे हैं? इसमें जैसे सबसे पहले हमारी मांग तो बुद्ध विहार जो हमारा है उसकी मांग है सबसे पहले तो, क्योंकि मैं सम्मिलित में वहाँ हूँ जाके। दूसरी मांग जो है हमारी संविधान बचाओ। संविधान हमारा खतरे में है। बाबा साहब का जो संविधान है उनको स्कूलों में पढ़ाया जाए, टीवी चैनलों पे दिखाया जाए। ये जो रामायण काल्पनिक कहानी हमारे बच्चों के किताबों में ये सब, ये तो वही ढकेल रहे हैं बाबा साहब को। कहा अभी ये मुख्यमंत्री बनी है गुप्ता, दिल्ली की, हाँ रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। बाबा साहब की तस्वीर इन्होंने हटा के साइड कर दी। इसको इतना जलन है, इन भाजपा वालों को इतना जलन है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते थे, मैं नहीं मानता, मैं उनके उसमें नहीं हूँ समर्थन में, मैं किसी पार्टी को समर्थन नहीं करता हूँ। अभी कभी भी वीडियो देखेंगे, मैंने देखी है कुछ भी, उनके पीछे बाबा साहब चंद्रशेखर आजाद दोनों, इसलिए इतना इन्हें साइड कर दी बाबा साहब को। बाबा साहब की वजह से तुम मुख्यमंत्री बन रहे हो, तुम सीट पे बैठ रहे हो पढ़ाई लिखाई करके, उनको तुम इग्नोर कर रहे हो, तो फिर हमारी कमी है। उनकी कमी नहीं बता रहा हूँ मैं, ये हमारे लोगों की कमी है, हमारी कमी है। जो बाबा साहब इतने महान, उनके जैसा तो कोई आज तक ना आया है ना आएगा। तो आज का मेन मुद्दा आपका बोध गया बचाने के लिए, ठीक है ना? संविधान तो यात्रा। इसमें आप यहाँ से कितनी तारीख को कितने लोग जा रहे हैं इस यात्रा में? हम 2 लोग जा रहे हैं, रिंकू बोध जी और मेरा नाम पवन बोध है। हम 2 लोग जा रहे हैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। जो यात्रा में आएंगे वहाँ से, यहाँ से जो आप बता रहे थे यहाँ से तो हम गाड़ी से जाएंगे, ठीक है, वहाँ से हमारी जो है 2 अप्रैल को पद यात्रा शुरू होगी। 2 अप्रैल को जी, फिर वहाँ से हम गया जिला जाएंगे, जहाँ हमारे बंती जी पूजनीय वहाँ बैठे हुए हैं मुगरताल पे। तो गया से आप पैदल फिर यहाँ यात्रा जी, है आपकी, यहाँ आएंगे जहाँ जहाँ भी मुंबई से। आपका हाँ, स्टॉपेज है या जी, जी। जो भी है। हाँ, तो मेरा उसका 2 महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम है मेरा। अच्छा, मैं कोई तारीख नहीं कर रहा हूँ, हमें चलना है और अपना जो है मांग को पूरी करनी है। जो भी हम लेके जाएंगे, 110 मांगे हमारी, तो हमें सीधा संपूर्ण यात्रा करनी है। जी जी, लास्ट सवाल है आपका कि ये जो बोध गया और जो आपका संविधान का मुद्दा है, तो जो संविधान के जो अनुयायी हैं, संविधान को मानने वाले हैं और जो बौद्धिस्ट हैं, उनके जो युवा हैं, उनको क्या संदेश देंगे और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनके लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ेंगे, बाबा साहब के माडार पर करने से हम बाबा साहब के अनुयायी नहीं हैं। उनका बनाया हुआ रास्ता, मेरे घर में आज भी 5 साल हो चुके हैं, मेरे घर में कोई होली नहीं बनती, क्योंकि वो हमारे लिए पाप है। मैंने उसका भी इतिहास पढ़ा हुआ है। त्योहार यानी हमारे यार, त्योहार का मतलब हमारे यार। इन लोगों ने त्योहार हमें दे दिया, हमें जानकारी नहीं है। मेरे बाप ने मेरा नाम रख दिया वाल्मीकि। वैसे मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, पर मैंने उसका इतिहास पढ़ा कि जब महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी, उनको बताया गया, उन्होंने सब चीज़ के विषय में लिख दिया। उन्होंने अपने बारे में स्वयं क्यों नहीं लिखा? मैं कौन से गाँव का हूँ, कहाँ से पैदा, माता पिता का नाम, उनके भी बच्चों का नाम, तो मैं क्यों मानूँ? मैं अपने पिताजी का थोपा हुआ नहीं मानूंगा। हो सकता है किसी ब्राह्मणी कल्चर में उन्होंने गुलामी में लिया हो वाल्मीकि नाम, मैं नहीं मानता। तो इसी तरह मैं अपने सभी भाइयों बहनों से बोल रहा हूँ कि संविधान को पढ़ना हमें चाहिए। हमारे बाबा साहब वो इतना बड़ा भारत, बाहर विदेशों के लोग उनको पूछते हैं, एक हमारे भारत में क्या है? सनातन धर्म तो बंटवारा है, तुतेली, कुर्मी, नाई, धोबी, फलाना ढिमकाना। बाबा साहब को लालच भी दिए गए, सरदारों ने, क्रिश्चियनों ने, मोमडनों ने, सब ने। पर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों ली है? धर्म भी नहीं है, ये धम है, यानी बौद्ध माने ज्ञान। इतने बड़े हमारे बाबा साहब को ज्ञान था, तो हम उनका संविधान जरूर पढ़ें, आर्टिकल जाने, तभी तो हम लड़ सकते हैं ना अपनी लड़ाई, कैसे भी। तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि पहले संविधान पढ़ा जाए, शिक्षा, फिर उसके बाद अपना हक छीन के लेंगे। हम किसी से भीख से ऐसे नहीं करेंगे, हम छीन के लेंगे अपना।